दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काम वासना को कुंडलिनी शक्ति में बदलने के लिए 3 गुप्त विधियां हैं। अगर आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं जो आपको कमजोर बना देते हैं, तो समझ लीजिए कि यह ऊर्जा सही दिशा नहीं पा रही। इसे बर्बाद करने के बजाय अगर इसे ऊपर उठाया जाए तो यही शक्ति अद्भुत आध्यात्मिक जागरण का कारण बन सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको 3 आसान लेकिन शक्तिशाली विधियों के बारे में बताया जाएगा जो आपकी भटकती ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। यह कोई कठिन साधनाएं नहीं, बल्कि ऐसे सरल तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अपनी ऊर्जा को वासना से मुक्त करके ऊर्ध्वगामी बना सकता है। अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन इच्छाओं के जाल से निकलकर गहरी शांति और आत्मिक शक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो इस ज्ञान को अधूरा छोड़ने की गलती ना करें, अंत तक बने रहें और इन तीनों विधियों को पूरी तरह समझें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन बेवजह भटकने लगा हो, अचानक से फालतू के विचार आने लगे और आप चाहकर भी खुद को रोक ना पाए? यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हर इंसान के साथ होता है। हमारा दिमाग किसी एक चीज पर टिकता नहीं और जब भी उसे कोई आसान रास्ता मिलता है तो वह वही भटक जाता है। खास काम वासना से जुड़े विचार, जो किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचाते हैं। काम वासना एक बेहद शक्तिशाली भावना है। यह न सिर्फ हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी सोच, ऊर्जा और पूरी जीवन शैली को भी कंट्रोल में रखती है। यह वह ताकत है जो इंसान को या तो पूरी तरह बर्बाद कर सकती है या फिर उसे आत्म साक्षात्कार और सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर लोग इसे या तो पूरी तरह दबाने की कोशिश करते हैं या फिर इसके बहाव में बह जाते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। अगर आप इसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो यह और ज्यादा हावी होगी, और अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो यह आपको अंदर से खोखला कर देगी। असली गेम इसे समझने और इसे सही दिशा में मोड़ने का है। यही असली योग है। तो क्या इस शक्ति को साधना संभव है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है बिना इसे दबाए या खोए? यही रहस्य हमारे प्राचीन ऋषियों और योगियों ने हजारों साल पहले खोजा था। उन्होंने पाया कि काम शक्ति को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में प्रवाहित करने की जरूरत है। जब यह ऊर्जा बिना किसी नियंत्रण के होती है तो यह इंसान को वासना, मानसिक कमजोरी और अस्थिरता में फंसा देती है। लेकिन जब इसे सही विधि से ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो यही शक्ति कुंडलिनी जागरण का आधार बनती है। अब सोचिए, अगर वही ऊर्जा जो इंसान को वासना में उलझा सकती है उसे ध्यान और आत्म साक्षात्कार तक ले जा सकती है, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? लेकिन चमत्कार ऐसे ही नहीं होते। इसके लिए सही विज्ञान, योग और मानसिक अनुशासन की जरूरत होती है। तो अब सवाल यह उठता है, कैसे आखिर वो कौन सी तकनीक है जिससे इस ऊर्जा को कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे इसे ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाए बिना इसे दबाए और बिना इसे व्यर्थ गवाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे कोई भी सीख सकता है? काम शक्ति को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि इसे या तो खत्म किया जा सकता है या इसे पूरी तरह अनदेखा करके दबाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह शक्ति ना तो मिटाई जा सकती है और न ही इसे नजरअंदाज करना संभव है। यह इंसान के अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर कुंडलिनी जागरण में बदल देते हैं। यही असली खेल है, ऊर्जा को गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में लगाना। हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कभी काम वासना से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे नियंत्रित करके अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाया। जब यह ऊर्जा नीचे के स्तर पर अटकी रहती है तो यह शारीरिक इच्छाओं, भटकाव और मानसिक अस्थिरता में बदल जाती है। लेकिन जब इसे ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो यही शक्ति ध्यान साधना और गहरी आत्मिक अनुभूति का कारण बन है। यही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाया जाए। इसके लिए हमें अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। पहली चीज है ध्यान और आत्मचिंतन। जब भी मन में अनियंत्रित इच्छाएं उत्पन्न हो तो उन्हें जबरदस्ती दबाने के बजाय उनका विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी उन्नति में मदद करेगा या मुझे और कमजोर बनाएगा? फिर जब भी आपको काम वासना परेशान करे और मन भटकने लगे तो उस समय अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। यह एक ऐसी यौगिक तकनीक है जो आपकी भटकती हुई ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करने में मदद करती है। अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वासना शांत होने लगी और मन पहले से अधिक स्थिर और नियंत्रित महसूस होने लगा है।
इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत स्थान पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाए और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब गहरी सांस लें और ध्यान को अपने मूलाधार क्षेत्र पेल्विक एरिया पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने गुदाद्वार एनस को अंदर की ओर संकुचित करें, जैसे आप किसी रुकते हुए मल त्याग को रोक रहे हो। इस स्थिति को 5 से 10 से तक बनाए रखें, फिर धीरे धीरे इसे ढीला छोड़ दें। यह प्रक्रिया एक बार पूरी होने के बाद इसे फिर से दोहराएं। इस पूरी क्रिया को कम से कम 15 से 20 बार करें और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं। जब आप इस अभ्यास में सहज हो जाएं, तो संकुचन के साथ साथ अपनी सांस को भी नियंत्रित करें। गहरी सांस लेते समय संकुचन करें और सांस छोड़ते समय इसे ढीला करें। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है, बल्कि आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में भी आपकी मदद करता है। दूसरी चीज है योग और प्राणायाम। अगर शरीर असंतुलित है और ऊर्जा सही दिशा में नहीं बह रही, तो केवल विचारों से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि है मूल बंध क्रिया, जिसमें मूलाधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को सक्रिय किया जाता है। यह साधना न केवल शरीर को नियंत्रित करती है, बल्कि मन को भी एकाग्र करने में मदद करती है। जब भी आपको अत्यधिक काम वासना महसूस हो और उसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो, तो मूल बंध क्रिया का अभ्यास करें। यह यौगिक तकनीक आपकी भटकती ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे अर्गामी बना सकती है। अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वासना शांत होने लगी है और आपका मन अधिक स्थिर और शक्तिशाली महसूस कर रहा है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत स्थान पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाए और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब गहरी सांस लें और ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पल्विक क्षेत्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने गुदाद्वार, एनस मूत्र, इंद्रिय यूरिनरी ऑर्गन और नाभि के नीचे के हिस्से को एक साथ संकुचित करें, जैसे आप मल मूत्र त्याग को रोक रहे हो। इस स्थिति को 5 से 10 सेकंड तक बनाए रखें और फिर धीरे धीरे इसे ढीला छोड़ दें। यह प्रक्रिया एक बार पूरी होने के बाद इसे 10 से 15 बार दोहराएं और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं। जब आप इस अब में सहज हो, तो इसे प्राणायाम, सांस नियंत्र के साथ समन्वय करें। गहरी सांस लेते समय मूल बंध को लगाएं और सांस छोड़ते समय इसे ढीला करें। अगर इसे सही तरीके से किया जाए, तो यह मूलाधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है, बल्कि आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण लाने में भी आपकी मदद करता है। नियमित अभ्यास से आपका मन अधिक शांत, केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करेगा। तीसरी चीज है ऊर्जा कमक श्वास प्रश्वास तकनीक। गहरी और नियंत्रित सांसें लेना ऊर्जा को सही दिशा में बहने में मदद करता है। जब सांसों पर नियंत्रण पाया जाता है, तो विचारों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। यह एक सीधा नियम है, जिसका श्वास नियंत्रित है, उसका मन भी नियंत्रित है। जब भी आपको लगे कि काम वासना हावी हो रही है और विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, तो ऊर्जा मित्र करके उसे नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करने में मदद करती है। अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी वासना शांत होने लगी है और आपका मन निर्मल और शक्तिशाली बनता जा रहा है। इस तकनीक को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत और स्वच्छ वातावरण में सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाए और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। आंखें बंद करें और ध्यान अपने मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर केंद्रित करें। अब गहरी और धीमी सांस अंदर लें और कल्पना करें कि आप शुद्ध ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। इस दौरान अपनी नाभि और पेट को धीरे धीरे बाहर फैलने दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं और हर बार श्वास लेते हुए यह कल्पना करें कि ऊर्जा आपकी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठ रही है और आपके चित्त को शांत कर रही है। अगर इस तकनीक को नियमित रूप से किया जाए, तो यह न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी भटकती हुई इच्छाओं को नियंत्रित करके उन्हें कुंडलिनी ऊर्जा में बदलने में भी मदद करेगा। यह विधि ध्यान केंद्रित करने, आत्म संयम बढ़ाने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। लेकिन यह सब सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह पूरी तरह मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अपने विचारों और दिनचर्या को सही नहीं रखता, तो कोई भी योग विधि काम नहीं करेगी।
जिस तरह कोई गंदी नाली में शुद्ध जल नहीं भरा जा सकता, वैसे ही नकारात्मक जीवन शैली के साथ ऊर्जा को ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए ध्यान साधना और सही दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो इसका असर कैसा होता है? क्या यह सिर्फ मानसिक बदलाव लाती है या इसका शारीरिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह पहले की तरह इच्छाओं और भटकाव का शिकार नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक गहरी शांति और आत्मनियंत्रण विकसित होने लगता है। काम शक्ति जो पहले केवल वासना और शारीरिक संतोष तक सीमित थी, अब मानसिक स्थिरता और आत्मिक शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जो लोग इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाते हैं, वे पाते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वे किसी भी चीज को मजबूरी में नहीं करते, बल्कि उनका हर फैसला उनकी चेतना के उच्च स्तर से आता है। उनकी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने जीवन में अधिक अनुशासन और स्थिरता का अनुभव करने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण केवल एक योग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली का बदलाव है। जब काम शक्ति को नियंत्रित करके ऊपर उठाया जाता है तो यह न केवल ध्यान और साधना में गहराई लाती है, बल्कि यह व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। यही कारण है कि जो लोग इस पद्धति का सही तरीके से अभ्यास करते हैं, वे अक्सर दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। वे बाहरी चीजों में उलझने के बजाय साधारण गृहस्थ हो, एक छात्र हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हो, यह कोई कठिन या असंभव चीज नहीं है। बस सही समझ, सही अभ्यास और सही अनुशासन की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इन विधियों का अभ्यास करता है तो वह महसूस करेगा कि उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुद को अधिक ऊर्जावान, शांत और संतुलित महसूस करेगा। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस शक्ति को अनियंत्रित छोड़कर इसे व्यर्थ जाने दें, या फिर इसे साध कर अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लाए। यह सिर्फ एक विचार या थ्योरी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और योग की हजारों साल पुरानी सिद्ध विधि है, जिसे अपनाकर अनगिनत साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी इस शक्ति को साधना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और नई स्थिरता महसूस करना चाहते हैं? अगर हां, तो इसे आजमाएं, इसे अपनाएं और इसके प्रभावों को खुद अनुभव करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में लागू करें और अपने अनुभव साझा करें। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।